अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल परसों के प्रोग्राम में बताया था कि केपी में कई किस्म की बगावत शुरू हो चुकी है। टीटीपी की बगावत तो थी, मिलिटेंसी थी और अटैक्स भी हो रहे थे। पॉलिटिकली पीटीआई ने बगावत की हुई है, पीटीएम की अपनी जगह बगावत चल रही है। तो कई मसले हैं। वहाँ के लीडर मौलाना फजलुर रहमान भी काफ़ी बागी हो चुके हैं। तो ऐसे में पीटीआई की बगावत से आर्मी काफ़ी परेशान है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मासिस को अट्रैक्ट करते हैं। आज दोस्तों, पीटीआई की सरकार है केपी में, 11-12 साल हो गए, 12 साल से। और अली अमीन गंडापुर इनके जो अभी सीएम हैं, वो उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट केपी गवर्नमेंट बात करेगी और तालिबान और टेररिज्म और इन सब चीज़ों पे उस पर एक हंगामा खड़ा हो गया। ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान आर्मी के पॉलिटिकल माउथ पीस इस वक्त हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और ये सब शुरू हो गए कि ये गद्दारी में आता है और अली अमीन गंडापुर केपी को पाकिस्तान से अलग करना चाह रहा है, अफ़गानिस्तान से मिलाना चाह रहा है, वगैरह वगैरह। जबकि हम देखते आए हैं कि पिछले कई सालों से जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का हिसाब किताब है, तो मुख्तलिफ लेवल के लोग जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी मिलने गए थे तालिबान से, वहाँ पे मीटिंग करके आए थे। इस तरह यहाँ से काफ़ी लोग जाते रहते हैं। आर्मी के कितने डेलीगेशन गए, सिविल पॉलिटिकल। तो आफ्टर ऑल अली अमीन गंडापुर केपी का चीफ मिनिस्टर है और केपी का पूरा बॉर्डर लगता ही अफ़गानिस्तान के साथ है। तो उनके लिए मिलना, बैठ के अपने इलाके की बात कर लेना कोई गद्दारी में नहीं आता, लेकिन इस पे एक हंगामा खड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में एक बात कंसिस्टेंट दिखाई देगी आपको, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान की फौज की टॉप पोजीशंस पे कोई सर्व करके गया या उनका कोई एसेट है, तो चाहे वो रिटायर हो, मुल्क से बाहर जाए, 10, 15, 20 साल गुजर जाए उसकी सर्विस को, तब भी यू कांट ले योर हैंड्स ऑन देम। उसकी वजह यह है कि इंस्टीट्यूशन बड़ा जेलसली गार्ड करता है उन लोगों को जो उसको सर्व करके गए होते हैं। और मुशर्रफ साहब के केस में हमने ये देखा, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा और हज़ारों पाकिस्तानियों को अमरीका के हवाले कर दिया। जब उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब की 2013 की हुकूमत में ट्रायल का आगाज होने लगा, अदालतों में पेशियां होने लगीं, तो उसका रिस्पॉन्स ये आया कि तहरीक इंसाफ के वजीर, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज थे उस वक्त, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ को तंग ना करते तो शायद आज भी वजीर आजम होते। इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से फ्रेटर्निटी गार्ड करती है अपने मेंबर्स को। लेकिन एक बड़ी एक्सेप्शन हमने इस बार तब देखी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड मूव है, आज तक नहीं हुई फौज की तारीख में, पाकिस्तानी फौज की तारीख में, मुल्क की तारीख में। वो ये है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इनकलाब का इस्तारा अजीम पाकिस्तान के और मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान खान ने, अजीज साहब, उनके स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, उनके स्पिरिचुअल लीडर और उनकी सारी तब्दीली के सुनामी के ब्रेन चाइल्ड और मास्टरमाइंड जिसको कहना चाहिए, और साथ साथ उनके अपने ज़ाती स्पाई मास्टर फैज़ हमीद साहब के खिलाफ हमने ये देखा कि 12 अगस्त को ऐलान होता है, फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया, जिसके बाद पीटीआई के रैंक्स में सफ़े मातम भिज गई। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है जो तमाम मिलिट्री अफसरान की सियासी मैनूवरिंग के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको सिर्फ अपने प्यारे वाले चाहिए और दूसरे नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आगे चल के इस्टेब्लिश भी करूंगा, ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो 12 अगस्त को आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज सामने आती है। प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ एक्यूजेशंस हैं फैज साहब के ऊपर, और उसमें से पहली एक्यूजेशन है टॉप सिटी केस की। टॉप सिटी केस क्या था ये मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन तज्जियाकारों की राय में इस केस की इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल भी है। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने करप्शन की या किसी को उठा लिया या तंग किया। इसके नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि दरअसल फैज़ हमीद साहब पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट में इन्वॉल्व हैं। अब फौज का कानून है कि रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक आप सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन यह सबको मालूम था कि फैज साहब किस लेवल की मैनूवरिंग करते थे इन द फेवर ऑफ पीटीआई, इन द फेवर ऑफ इमरान खान एंड हिमसेल्फ एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो किसी की सपोर्ट नहीं, अपनी सपोर्ट कर रहे थे आर्मी चीफ बनने के लिए, दीगर चीजें करने के लिए। तो और ये सारी कार्रवाई दरअसल शुरू होती है जब इंक्वायरी कमेटी बनती है फैज साहब के अगेंस्ट, और ये बनती है अप्रैल 2024 के अंदर। और ये इंक्वायरी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स की बुनियाद पर यह कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे अमल करते हुए। अजीज दोस्तों,
मसला ये है कि आपने अभी जो देखा, ये मुजम्मिल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं इनके लिए हमेशा यही मेरी विशेष रहती हैं कि इनकी खैर खैरियत रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को पाकिस्तान में बहुत आसानी से टारगेट कर दिया जाता है। इन्होंने जो चीज़ें बताई, अब जनरल फैज़ हमीद का मामला है, उसको भी जोड़ा हुआ तो केपी से ही है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल तालिबान, टीटीपी ये सब केपी के हैं। जनरल फैज़ हमीद ने जो हज़ारों टीटीपी के लोगों को वापस अफ़गानिस्तान से ला के बसाया था इधर, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था, तो टीटीपी के लोगों को बसाया था इधर। बाकायदा इनको सरकार ने आईडी कार्ड बना के दिए थे। जिनके पास आईडी कार्ड नहीं थे उनको मतलब हर तरह से उनको सेटल किया था। तो ये है कि अब सज़ा तो मिलनी चाहिए कि आफ्टर ऑल एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि एंटी पाकिस्तान पॉलिसी तो पाकिस्तान की अपनी आर्मी की है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने पाकिस्तान का ये हाल किया हुआ है। और पाकिस्तान मोरली सोशली तबाह सोसाइटी है, अगर आप बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें तो। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी रोज़ कोई नई चीज़ आती है। अभी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लास्फेमी का केस आया था, इल्ज़ाम था, सिर्फ गोली मार के मार दिया। जंगल का भी कानून होता है, यहाँ तो जंगल का भी कानून नहीं है। एक रिपोर्ट आई है कि 43% पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं ना, वो नशा करते हैं। 43% स्टूडेंट्स नशा करते हैं। पाकिस्तान के जितने गर्ल्स हॉस्टल्स हैं वो लड़कियां तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि उनके साथ वो वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी और उनसे वो काम कराए गए कि इसकी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी और दूसरे। लेकिन ये इस वक्त हालत है। ये एक आदमी पकड़ा गया, ये ऊँट होता है ना, कैमल, ऊँट के पीछे सीढ़ी लगा के जाके उसके साथ सेक्स कर रहा था। अब अंदाज़ा तो लगाएं, इस कौम का अंदाज़ा लगाएं। एक फैसल मदरसा, जामिया अल फैसल, लाहौर के नवाब टाउन, लाहौर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, मेन शहर, नवाब टाउन के एक मदरसा जामिया अल फैसल में 150 बच्चों का कंटिन्यूस रेप होता रहा, उनको कुरान पढ़ाने वाले टीचर्स के हाथों। इन सब की वीडियोस भी इन बच्चों की बनाई और उनको और उन बच्चों के परिवारों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। और कुरान पढ़ाने वाले कुरान के ये टीचर उसी कुरान पे बच्चों से ओथ भी लेते हैं, शपथ भी लेते हैं कि तुम ये वाली बातें किसी को बताओगे नहीं। अजीज दोस्तों, इनको कोई नहीं पकड़ता, पकड़ते भी हैं तो कुछ अरसा जेल वेल में रख के मौलवी साहब है ना छोड़ देते हैं। ये मौलवी का गेटअप है ना, ये साला वो आमिर खान ने एक फिल्म पीके में सेल्फ डिफेंस के स्टिकर लगाता था ना, तो ये मुल्लाओं का ये गेटअप है ना। मुझे अपने वक्त याद आते हैं जब मुझे मेरी मौसियाँ जो हैं, मेरी खालाएँ, अक्सर लोग तुम क्यों मुल्ला नहीं बन जाते, देखो कितना नूर होता है, कितना चलता फिरता आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आप मुल्ला हो तो आज तक किसी मुल्ला को सज़ा हुई नहीं। सज़ा किसको होती है? ये एक बच्चा है, FIR कटी है इसके ऊपर, सुलेमान, इसको छोटू कहते थे। मंडी बाउद्दीन पंजाब में एक दुकान से दूध का छोटा सा पैकेट चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसके ऊपर FIR कटी है। इस कंट्री को जिंदा रहने का हक है। इस कंट्री में IMF के कहने पे एक स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, जमील अहमद। स्टेट बैंक का गवर्नर जमील अहमद IMF का अपॉइंटेड है, IMF की तरफ से बजट तैयार करता है। 4 मिलियन रुपए, 40 लाख रुपया इसकी सैलरी है महीने की। और सैलरी तो एक तरफ है,
2 गाड़ियां, 2 ड्राइवर, फी गाड़ी 600 लीटर पेट्रोल फ्री, 4 नौकर, उनके नौकरों की सैलरीज भी सरकार देगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का बिजली, गैस, पानी, इंटरटेनमेंट, मोबाइल का बिल भी स्टेट बैंक पे कर रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के बच्चों की एजुकेशन की सारे खर्चे 75% स्टेट बैंक, इसके अलावा टोटल फैमिली का फ्री मेडिकल, एयरलाइन टिकट्स, क्लब मेंबरशिप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान को जिंदा रहने का हक नहीं है। 20,000 पाकिस्तानी विदेशी जेलों में बंद हैं। नेशनल असेंबली में पूछा गया तो 19,997 पाकिस्तानी विदेशी जेलों में बंद हैं। शाहिदा रहमानी ने ये सवाल किया था नेशनल असेंबली में, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने दिया कि 88 पाकिस्तान के जो मिशन हैं, एम्बेसियाँ और हाई कमीशन वगैरह, 88 की रिपोर्ट आई है जो बाहर से, उसके मुताबिक खाली 88 की आई है अभी रिपोर्ट। 19,997 पाकिस्तानी जेल में हैं और 68 पाकिस्तानी इस वक्त सज़ाए मौत के मुजरिम हैं मुख्तलिफ देशों में, 10 मुख्तलिफ देशों में। और फिर इसके फिगर्स भी दिए गए हैं कि 10,000 से ज़्यादा तो खाली सऊदी अरब में बंद हैं, 5,000 इमारात में बंद हैं, 598 ग्रीस में हैं, 578 ओमान में हैं, मलेशिया में हैं, तुर्की में हैं, बहरीन में हैं, इंग्लैंड में हैं, चाइना में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। डंका बजाया हुआ है पाकिस्तान की इज्जत का पूरी दुनिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी आदमी है, उसको जेल हुई, क्यों? इसलिए कि वो यूट्यूब स्टार बन के अपने लड़कियों को फंसाता था और फिर उनकी वीडियो बनाना और उनके साथ सारे काम करना। ये पाकिस्तानियों का हाल है। ये एक पाकिस्तानी है, ये लंदन में इसने एक रेस्टोरेंट ऑनर, इंडियन रेस्टोरेंट का एक इंडियन ऑनर था, उसको गाड़ी से कुचल दिया और मार दिया। लेकिन टॉप का जो काम है मौलवी वाला है। ये एक आदमी है कराची में, उसको उम्र कैद हुई है क्योंकि इसके ऊपर केस था कि 2021 में इसने कुरान की बेइज्जती की है। ये कराची जैसे शहर में, वो आपको मौलवी का किस्सा सुनाया था जहाँ 120 बच्चों को रेप करते रहे, लाहौर, ये कराची। तो आप सोचें गांव गोठों का हाल क्या होगा। और सिर्फ इस बुनियाद पे इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। और आप यकीन माने कि मुल्क पाकिस्तान है ना, वो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। कब टूटता है, सब सुकून की सांस लेंगे। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।